learn.ssb crack 3 years एज अ टूर ऑफ ड्यूटी। इस टर्म को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। एंड बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो सिविलियंस होंगे हमारी कंट्री की, कोई भी सिविलियन आके हमारी आर्मी में फॉर 3 years सर्व। अभी तक क्या होता था, अभी तक शॉर्ट कमीशन, जो सबसे शॉर्ट टेन्योर जो था हमारी इंडियन आर्मी में, दैट वाज ऑफ एसएससी, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड इट वाज फॉर 10 years। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये अभी भी एक प्रपोजल है, अभी भी पाइपलाइन में है। अप्रूव होने के बाद इनिशियली इसमें और भी अपडेट्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर अप्रूव हो गया तो कॉमन सिटीजन्स एज अ टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद इनिशियली सिर्फ 100 ऑफिसर रैंक, ठीक है, और उसके बाद 1000 वैकेंसीज जो होंगी वो आपकी जवान रैंक के लिए, जवान से एज ए जवान आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इनिशियली ट्रायल बेसिस पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक जो था, जैसा कि मैंने बताया कि एसएससी जो है वही सबसे शॉर्ट कमीशन थी एंड सबसे शॉर्ट सर्विस पीरियड था, दैट वाज ऑफ 10 years। इसमें भी कई क्या होता था, लोग इसमें भी प्रोविजंस होते थे कि 50-60% लोग इसमें से भी आगे जाके परमानेंट कमीशन को ज्वाइन करते थे। तो अब ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज ये जो कंसेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी का, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज की मिलिट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूएस, इजराइल जैसी कंट्रीज जो हैं वहां पे ऑलरेडी ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसके बारे में अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या था टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस करने का, या फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके एज ए सिविलियन भी, और एज आर्मी को भी क्या क्या एडवांटेजेस मिलेगा इससे। तो अगर मैं बात करूं जरूरत क्यों पड़ी, तो पिछले कुछ सालों में जो नंबर ऑफ पेंशंस हैं, जो पेंशंस पे एक्सपेंशन जा रहे हैं, दैट इज डिफेंस पेंशन बिल जो है, वो हमारा काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 146% लास्ट ईयर में इंक्रीज हुआ है सिर्फ और सिर्फ पेंशन बिल्स पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि करेंटली अगर आप देखोगे डेटा, तो अराउंड 43,000 जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे इंडियन आर्मी के हैं। एंड आर्मी में अभी एट प्रेजेंट है, उसमें से भी 80% जो है वो परमानेंट कमीशन पे, ठीक है। उसके अलावा अदर रैंक्स पे 8 लाख ऑफिसर्स हैं। अब जो 50-60% एसएससीज हैं एट प्रेजेंट, उसमें से भी सॉरी जो भी एसएससीज है उसमें से 50-60% जो भी हैं वो भी आगे परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी पेंशन देना होता है। तो ओवरऑल जो पेंशन का खर्च है, पेंशन की जो बिल है वो हमारी बढ़ गई है। अब पेंशन की बिल बढ़ी है तो इससे इंडियन आर्मी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। अगर टर्म ऑफ ड्यूटी आएगी तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पूरे के पूरे एक जवान पे पूरे 54 ईयर्स के 17 ईयर्स की सर्विस के बाद, या फिर एट मैक्स 54 ईयर तक अगर वो जाता है, चलो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मान लो, अगर वो सिर्फ 17 ईयर्स ऑफ सर्विस करता है एंड उसके बाद अगर वो रिटायर होता है, तो फिर उसके बाद ओवरऑल जो उसके सारे खर्च होंगे, कौन कौन से खर्च इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो प्री कमीशन ट्रेनिंग या पे अलाउंसेस, ग्रेचुइटी, प्रपोज सिविलियन पैकेजेस, या फिर लीव इनकेसमेंट जैसी जो चीजें जो आर्मी को खर्च करनी पड़ती हैं, उन सारी चीजों को अगर मैं मिलाऊं तो लाइफ टाइम सेविंग ऑफ वन जवान विल बी 11.5 करोड़ रुपीस। अगर वही चीज सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, यानी टर्म ऑफ ड्यूटी में अगर कोई जवान आता है दैट इज फॉर ओनली 3 years, तो उस पे जो खर्च होगा दैट विल बी ओनली 80 to 85 लाख फॉर द एंटायर टाइम, राइट। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन आप देखोगे यहाँ पे कॉस्ट में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये ट्रायल बेसिस पे अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद अगर ये अगर फीजिबल लगेगा आगे तो इसे इंक्रीज किया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की जाएंगी। वैकेंसीज अगर नंबर ऑफ इंक्रीज की जाएंगी तो उसके बाद उससे क्या होगा कि एक्सपेंसेस काफी कम होंगे इंडियन आर्मी के। अभी अराउंड बहुत सारा पार्ट जो है वो पेंशन बिल्स को ही देने में जाता है डिफेंस के बजट का। तो वो जो बजट हमारा बचेगा, वो जो पैसे बचेंगे, वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं? अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ओवरऑल बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉम्बैट पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी सेक्टर में अगर मैं आप रिकॉल करो तो एमईएस में जो जॉब कट हुई है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो भी इसी रीजन से की गई है ताकि कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जाए।
एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी ये चाहेगी कि उसके जो एम्प्लॉइज हो वो डिसिप्लिन्ड हो, वेल ट्रेन्ड हो, प्रॉपर माइंडसेट वाले हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दोज कैरेक्टर्स, तो वो भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा। प्लस आर्मी को जो इन टर्न एडवांटेज मिल रही है कि उनके एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, वो उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए, वो तो साथ में रहेंगे। ठीक है, so I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe to our channel, share this video if you like it. Thank you. Jai Hind.